जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूं। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, इस बार आपके लिए श्री बद्रीनाथ धाम में गाई जाने वाली आरती को लेकर दिलचस्प जानकारी लेकर आया हूं। यह आरती रोज शाम को जब भी कपाट खुले होते हैं गाई जाती है। उत्तराखंड हिमालय के नर नारायण पर्वत की तलहटी में स्थित बद्रीनाथ धाम में लगभग 100 साल से यह आरती गाई जा रही है। दरअसल 2019 में उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की कि इस आरती को रुद्रप्रयाग जिले में तल्ला नागपुर पट्टी के सेतरा शिवपुरी के बिजरवाड़ा के निवासी ठाकुर धान सिंह बर्थवाल ने लिखा था। जबकि इससे पहले मान्यता आ रही थी कि चमोली में नंदप्रयाग के एक पोस्ट मास्टर फखरुद्दीन सिद्दीकी ने 1860 के दशक में यह आरती लिखी थी और यह भी दावा किया जाता रहा कि सिद्दीकी भगवान बद्रीनाथ के भक्त थे और बाद में खुद को बद्रीनाथ की जगह के नाम पे मिलता जुलता नाम बदरुद्दीन कहलाने लगे थे। लेकिन अब पुख्ता प्रमाण मिलने से साफ हो गया है कि यह आरती ठाकुर धान सिंह बर्थवाल ने ही लिखी थी। बदरुद्दीन तो मात्र इसे गाया करते थे। अब जो प्रमाण सामने आए हैं उससे साफ हो गया है कि भगवान बद्री विशाल की स्तुति में गाए जाने वाली यह आरती एक भोजपत्र पर 1881 में लिखी गई थी। खास बात यह है कि आज भी यह भोजपत्र सुरक्षित हालत में है और इस भोजपत्र की कार्बन डेटिंग करवाने से ही इसकी यह तिथि मालूम हुई और यह भी पता चला कि यह भोजपत्र आज से लगभग 250 साल पहले 1775 के आसपास बना था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने यानी उत्तराखंड सरकार ने घोषणा कर दी कि आरती ठाकुर धान सिंह बर्थवाल ने ही लिखी है। इस पांडुलिपि के अंत में लिखी सूचना के अनुसार यह माघ 10 गते यानी सन 1881 को स्वर्गीय ठाकुर धन सिंह बर्थवाल ने लिखी है। इस पांडुलिपि की मुख्य विशेषता यह है कि वर्तमान आरती का प्रथम पद यानी पवन मंद सुगंध शीतल इस आरती का 5वां पद है। इस पांडुलिपि के पहले 5 पद वर्तमान आरती में नहीं हैं। इसी तरह वर्तमान आरती और पांडुलिपि के पदों में जहां समानता है वहीं पद संयोजन में थोड़ी सी भिन्नता है। पांडुलिपि में गढ़वाली भाषा के शब्दों का भी प्रयोग है, जैसे कौतुक के स्थान पर कौतिक, पवन के स्थान पर पवन और सिद्ध मुनि जन के स्थान पर सकल मुनि जन अंकित है। पांडुलिपि एक ही पत्र पर आगे पीछे की ओर लिखी गई है। भगवान नारायण की आरती के कुल 11 पदों के बाद 4 धाम की आरती है। अंत में रचिता ने भगवान से कल्याण की प्रार्थना की है। इसके बाद उनका नाम भी अंकित है और वहीं पर आरती के लिखने की तिथि और लिखने वाले का नाम और पता भी लिखा है। ठाकुर धन सिंह बर्थवाल थाती सतेरा के धर्मपरायण मालगुजार थे। उनकी लिखी बद्रीनाथ जी की आरती की 2 पांडुलिपि आज भी उनके पड़पोते महेंद्र सिंह बर्थवाल के पास सहेज कर रखी गई हैं। इस नए खुलासे के बाद लोगों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि 1881 में लिखी गई आरती आज तक सामने क्यों नहीं आई। दरअसल महेंद्र सिंह बर्थवाल को कुछ साल पहले अपने पुराने घर में रखे एक पुराने कंटेनर के अंदर यह हस्तलिपि मिली थी। उन्हें पहले तो लगा कि यह मालगुजारी के ही दस्तावेज होगा, लेकिन बाद में गौर से देखने पर पाया कि यह पांडुलिपि तो उसी आरती से मिलती जुलती है जो श्री बद्री विशाल की आरती में गाई जाती है। इसके बाद उन्होंने मामला आगे बढ़ाया और फिर पांडुलिपि का बारीकी से अध्ययन किया गया तो पता चला कि यह तो मूल प्रतिलिपि आरती की यही है। दूसरी ओर पहले से यह प्रचारित था कि चमोली जिले के नंदप्रयाग निवासी फखरुद्दीन ने वर्ष 1865 में यह आरती लिखी थी।
तब फखरुद्दीन नंद प्रयाग में पोस्ट मास्टर हुआ करते थे और इस आरती को लिखने के बाद उन्होंने अपना नाम बद्रीनाथ के स्थान पर बदरुद्दीन रख दिया। बदरुद्दीन के पक्ष में एक किताब का भी उल्लेख किया गया और कहा गया कि 1889 में प्रकाशित यह किताब जो है उसमें यह आरती है और बदरुद्दीन के रिश्तेदार को इसका संरक्षक बताया गया। यह किताब अल्मोड़ा के एक संग्रहालय में रखी गई है। उसके मालिक जुगल किशोर पेटसाली का दावा था कि अल मुंशर मुंशी नसीरुद्दीन को किताब का संरक्षक उसमें बताया गया है, जो हिंदू धर्मशास्त्र स्कंद पुराण का अनुवाद है। उसके आखिरी पन्ने में यह आरती लिखी थी, लेकिन जब इसमें पड़ताल हुई तो बदरुद्दीन के वंशज इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। इसलिए बर्थवाल परिवार के दावों को स्वीकार करते हुए यह मान लिया गया कि भगवान विशाल बद्री विशाल की यह आरती ठाकुर धान सिंह बर्थवाल ने ही लिखी थी। बाद में यह बात भी सामने आया कि कुछ लोगों ने बिना जांच पड़ताल के लिए ही बदरुद्दीन को महिमा मंडित कर दिया था, जबकि बदरुद्दीन तो इस आरती को गाते मात्र थे। और यह भी कहा जाता है कि बदरुद्दीन पहले हिंदू थे और एक मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए वे मुसलमान बन गए थे। बाद में वे फकीर बन गए और बद्रीनाथ धाम में भिक्षा मांगते थे और इस आरती को गाया करते थे। और इस तरह दोस्तों अब ये बात कई 100 सालों बाद सत्य प्रमाणित हो गई है कि यह आरती श्री बर्थवाल जी ने लिखी थी। तो दोस्तों यह थी श्री बद्री विशाल की आरती की गाथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिमालय, जय भारत। अंत में दोस्तों एक और बात, भगवान बद्री विशाल की इस आरती को हम संगीतमय तरीके से आपके सामने शीघ्र ही पेश करेंगे और इस आरती को ताकि आप सुन भी सकें और इसका आनंद उठा सकें। आप इस आरती को अपने घरों में भी सुन सकेंगे हमारे इस हिमालय लोक चैनल से, और तब तक आप इसका इंतज़ार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत दोस्तों, और अगली कड़ी का आप इंतज़ार कीजिए।